मित्रों, श्रीलंका से बुरी तरह पराजित हो गई। अफगानिस्तान की टीम तो बीच मैदान पर फूट फूट कर रोने लगे कप्तान राशिद खान। परंतु फिर उन्होंने रोते हुए टीम इंडिया को लेकर कुछ ऐसा कथन दिया है जिसे सुनकर आप भी उन्हें नमन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो आखिरकार श्रीलंका से पराजित होने के बाद क्यों बीच मैदान पर रोने लगे राशिद खान? राशिद ने भारतीय टीम को लेकर आखिरकार क्या कुछ दिल जीत लेने वाला कथन दिया है? उनके संपूर्ण कथन को तो हम आपको इस वीडियो में अवश्य दिखाएंगे। परंतु दोस्तों, उससे पूर्व आप सभी को क्या प्रतीत होता है, अफगानिस्तान और श्रीलंका में से कौन सी टीम है अधिक मजबूत? आप स्वयं नीचे कमेंट करके बताइए। चर्चा आरंभ होती है उस ऐतिहासिक मुकाबले से जो आबू धाबी के शानदार स्टेडियम में खेला गया। यह एशिया कप 2025 का एक ऐसा मैच था जो दोनों टीमों अफगानिस्तान और श्रीलंका के लिए करो या मरो का था। अफगानिस्तान के लिए यह मुकाबला जीतना अत्यंत आवश्यक था क्योंकि हार का अर्थ था टूर्नामेंट से बाहर होना। दूसरी ओर श्रीलंका की दृष्टि सुपर 4 में अपनी स्थिति पक्की करने पर थी। जैसे ही सिक्का उछाला गया, भाग्य ने अफगानिस्तान का साथ दिया। कप्तान राशिद खान ने टॉस जीता और बिना विलंब किए बल्लेबाजी का निर्णय लिया। यह निर्णय उनकी रणनीति का हिस्सा था क्योंकि वह चाहते थे कि उनकी टीम पहले बल्लेबाजी कर एक विशाल स्कोर खड़ा करें और श्रीलंका पर दबाव बनाए। परंतु दोस्तों, क्रिकेट में भाग्य और रणनीति का खेल हमेशा एक समान नहीं चलता। यह निर्णय अफगानिस्तान के लिए भारी पड़ गया। जब अफगानिस्तान की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो श्रीलंका के गेंदबाजों ने आते ही हड़कंप मचा दिया। श्रीलंका के तेज गेंदबाज तुषारा ने अपनी आग उगलती गेंदों से अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। उन्होंने 4 विकेट लेकर अफगानिस्तान को पूर्णतः बैकफुट पर धकेल दिया। बाकी श्रीलंकाई गेंदबाजों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। उनकी तूफानी गेंदबाजी के समक्ष अफगानिस्तान के बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौटते गए। मैदान पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अफगानिस्तान की संपूर्ण टीम श्रीलंका के गेंदबाजों के सामने घुटने टेक रही हो। परंतु दोस्तों, क्रिकेट में कभी कभी एक खिलाड़ी था पूरे खेल की दिशा बदल देता है, और ऐसा ही कुछ हुआ जब मोहम्मद नबी ने बल्ला थामा। मोहम्मद नबी ने अपनी अनुभवी बल्लेबाजी का जादू प्रदर्शित किया। उन्होंने मात्र 22 गेंदों में 3 चौके और 6 आसमान छूने वाले छक्कों की सहायता से 60 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस शानदार बल्लेबाजी ने अफगानिस्तान की पारी को संभाला और स्कोर को 159 रनों तक पहुंचाया। यह स्कोर भले ही बहुत विशाल न था, परंतु यह एक ऐसा लक्ष्य था जिसे बचाने के लिए अफगानिस्तान के गेंदबाजों को अपनी संपूर्ण शक्ति झोंकनी थी। श्रीलंका को विजय के लिए 170 रनों का लक्ष्य मिला और अब गेंद अफगानिस्तान के गेंदबाजों के हाथ में थी। परंतु दोस्तों, कहानी यहीं और रोचक हो जाती है। जब श्रीलंका की टीम 170 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उनके बल्लेबाजों ने प्रारंभ से ही आक्रामक रुख अपनाया। विशेषकर कुशल मेंडिस ने तो अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उनकी निरंतर बल्लेबाजी ने मैदान पर आग लगा दी। पावर प्ले में ही श्रीलंका ने इतना भयंकर रूप दिखाया कि यह स्पष्ट हो गया था कि यह मुकाबला उनके पक्ष में जा रहा है। अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने अपना संपूर्ण प्रयास किया, परंतु श्रीलंका के बल्लेबाजों के समक्ष उनकी एक न चली। कुशल मेंडिस और उनके साथी बल्लेबाजों ने रनों की बारिश कर दी और सुगमता से 170 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। इस विजय के साथ श्रीलंका की टीम सुपर 4 में पहुंच गई, जबकि अफगानिस्तान की टीम इस हार के साथ एशिया कप 2025 से बाहर हो गई। हार के बाद मैदान पर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने हर किसी का हृदय तोड़ दिया। अफगानिस्तान के खिलाड़ी, जिन्होंने इस मुकाबले में अपनी संपूर्ण जान लगा दी थी, मैदान पर ही फूट फूट कर रोने लगे। कप्तान राशिद खान, जो हमेशा अपने उत्साहपूर्ण अंदाज और आत्मविश्वास के लिए जाने जाते हैं, वह भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। उनके चेहरे पर निराशा स्पष्ट झलक रही थी। यह हार न केवल एक मैच की हार थी, बल्कि यह उन सपनों की हार थी जो राशिद ने अपनी कप्तानी में देखे थे। दोस्तों, इस हार के बाद राशिद ने जो कथन दिया उसने हर क्रिकेट प्रेमी का हृदय जीत लिया। उनके शब्दों में इतनी संवेदनाएं थीं, इतना जुनून था कि इसे सुनकर हर कोई उनकी प्रशंसा करने को विवश हो गया। रोते हुए राशिद खान ने कहा, मैं अपनी टीम की हार से अत्यंत निराश हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम यह मुकाबला कैसे हार गए। जब हम मैदान पर उतरे थे तो मुझे पूरा भरोसा था कि हम यह मैच सुगमता से जीत लेंगे, परंतु भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया और श्रीलंका जैसी मजबूत टीम के सामने हम हार गए। हमारे खिलाड़ियों ने इस मैच को जीतने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति झोंक दी, परंतु हम असफल रहे। मेरा स्वप्न था कि मैं अपनी कप्तानी में अफगानिस्तान को एशिया कप के फाइनल तक ले जाऊं, परंतु यह स्वप्न भंग हो गया। मैं इतना दुखी हूं कि व्यक्त नहीं कर सकता। आप मेरी आंखों में अश्रु देख सकते हैं। परंतु दोस्तों, राशिद यहीं नहीं रुके। उन्होंने इसके पश्चात भारतीय टीम को लेकर ऐसा कथन दिया जिसने हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी का हृदय जीत लिया। उन्होंने कहा, यह हार केवल अफगानिस्तान की हार नहीं है, बल्कि उन करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की भी हार है जो हमारी टीम को समर्थन करते हैं। भारत हमारे लिए दूसरा घर है। हमारे कई खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं और भारतीय टीम के साथ खेलकर हमने अपने क्रिकेट में बहुत सुधार किया है। जब भी हम भारत के साथ खेलते हैं तो यह केवल एक मैच नहीं होता, बल्कि हम विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव,
और हार्दिक पांड्या जैसे अनुभवी खिलाड़ियों से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। राशिद ने भारत की प्रशंसा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, भारत ने हमेशा अफगानिस्तान क्रिकेट का साथ दिया है। उन्होंने हमें खेलने के लिए मैदान दिए, आईपीएल जैसे विशाल मंच पर हमारे खिलाड़ियों को अवसर दिया। इसकी वजह से हमारे खिलाड़ी न केवल क्रिकेट जगत में प्रसिद्ध हुए बल्कि सितारा बनकर चमके। मेरा स्वप्न था कि इस बार मैं अपनी कप्तानी में अफगानिस्तान को फाइनल तक ले जाऊं, परंतु श्रीलंका से हारकर हमारा यह स्वप्न भंग हो गया। मुझे प्रतीत होता है कि इस हार से न केवल अफगानिस्तान के प्रशंसकों का हृदय टूटा बल्कि भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का भी था। हृदय टूटा जो चाहते थे कि इस बार फाइनल भारत और अफगानिस्तान के बीच हो। राशिद ने आगे भावुक होकर कहा, भले ही श्रीलंका फाइनल में पहुंच जाए परंतु भारत के रहते हुए एशिया कप की ट्रॉफी नहीं जीत पाएंगे। भारतीय टीम बहुत मजबूत है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे श्रीलंका को हराकर हमारी इस हार का प्रतिशोध लेंगे। मैं चाहता हूं कि भले ही मैं अपनी टीम को फाइनल में न ले जा सका परंतु इस बार भारत ही एशिया कप की ट्रॉफी जीते। भारत की विजय से हमें भी आनंद मिलती है और जब भी भारत कोई टूर्नामेंट जीतता है हमारे देश में भी उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, राशिद खान के यह शब्द न केवल उनकी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं बल्कि भारत और अफगानिस्तान के बीच के उस अनूठे रिश्ते को भी उजागर करते हैं जो क्रिकेट के मैदान पर वर्षों से बनता आ रहा है। राशिद का यह कथन सुनकर हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी का हृदय गर्व से फूल गया। उन्होंने न केवल अपनी हार को स्वीकार किया बल्कि भारतीय टीम के लिए अपनी शुभकामनाएं और विश्वास व्यक्त किया। यह एक ऐसे कप्तान की बात थी जो हार के बाद भी साहस नहीं हारा और अपने शब्दों से हर किसी का हृदय जीत लिया। इस मुकाबले ने हमें एक बार फिर दिखाया कि क्रिकेट केवल एक खेल नहीं है बल्कि यह एक ऐसा मंच है जहां संवेदनाएं, जुनून और भाईचारा एक साथ नजर आता है। राशिद खान की इस हार ने भले ही अफगानिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया परंतु उनके कथन ने यह सिद्ध कर दिया कि वे न केवल एक शानदार खिलाड़ी हैं बल्कि एक सच्चे खेल व्यक्ति भी हैं। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। इस बार एशिया कप 2025 के फाइनल में कौन सी टीमें पहुंचेंगी? क्या भारत राशिद खान के विश्वास पर खरा उतरेगा और श्रीलंका को हराकर उनकी हार का प्रतिशोध लेगा? अपना मत हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और हाँ, अगर आपको क्रिकेट की ऐसी ही रोमांचक और भावनात्मक कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।